इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिरवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। यूपी की 80 सीटों पर 4 जून को मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जहां 75 जनपदों में 81 मतगणना केंद्रों पर ये काउंटिंग की जाएगी। आगरा, मेरठ, आजमगढ़ में 2-2 मतगणना केंद्र लगाए गए हैं। देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर में भी 2-2 मतगणना केंद्र लगाए गए। इसी के साथ मतगणना केंद्र बैलेट की गिनती मुख्यालय के मतगणना स्थल से होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कल रिजल्ट का दिन है, जहां 80 लोकसभा क्षेत्र की मतगणना में 80 रिटर्निंग ऑफिसर उत्तर प्रदेश के लगाए गए हैं। 1581 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी लगाए गए हैं। मतगणना संपन्न करेंगे ऑफिसर। इसी के साथ मतगणना की कार्यवाही सीसीटीवी की निगरानी में होगी। लोकसभा चुनाव में 851 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 771 पुरुष, 80 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जहां सबसे अधिक 28 प्रत्याशी घोसी लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में। पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी यहां पर की गई है। काउंटिंग है लोकसभा की, वो अलग हॉल में होगी, और उसमें जो बाईपोल में विधानसभा के लिए होगा वो अलग हॉल में होगी। दोनों में अलग अलग एआरओ, यहाँ तो एआरओ होंगे लोकसभा में, और विधानसभा के लिए अलग से आरओ तैनात किए गए। सारी जो मतगणना की कार्रवाई और उसके बाद जो सीलिंग वगैरह होगा उसका सीसीटीवी से रिकॉर्डिंग होगा। इस निर्वाचन में हमारे पास कुल 851 प्रत्याशी हैं, 771 पुरुष और 80 महिला। सबसे ज्यादा 28 प्रत्याशी 70 घोसी लोकसभा क्षेत्र में है, सबसे कम 4 57 कैसरगंज में है। अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता, उनके इलेक्शन एजेंट्स मतगणना प्रारंभ होने के दिनांक से 3 पूर्व सायं 5 बजे तक काउंटिंग एजेंट बनाने हेतु प्रारूप 18 पर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। यानी 4 तारीख को हमारी काउंटिंग है, तो कल सायं थी, 1 की सायं 5 बजे तक लोगों ने अपने एप्लीकेशन दे दिए। मतगणना एजेंट्स कौन हो सकता है, इसके बारे में कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है। वो सभी कैंडिडेट्स को तो क्लियर किया गया है। इसमें कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति बनाया जा सकता है। कुछ को बार है, जैसे केंद्र राज्य सरकार के मंत्री परिषद के सदस्य, सांसद, विधायक, मेयर, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अध्यक्ष, इनको काउंटिंग एजेंट बनाने पर प्रतिबंध है। केंद्र अथवा राज्य सरकार से सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को भी काउंटिंग एजेंट बनाए जाने पर प्रतिबंध है। ग्राम प्रधान, सरपंच, पंचायत सदस्य और सभासद, इनको बनाया जा सकता है, इन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। यहां तक कि अप्रवासी भारतीय को भी, नॉन रेजिडेंट इंडियन को भी काउंटिंग एजेंट बनाया जा सकता है। ये जो मैं बता रहा था, ईटीपीबीएस की प्री स्कैनिंग या प्री काउंटिंग होगी और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 871 टेबल पे स्कैनिंग का काम होगा। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रवार अलग अलग संख्या तय की गई है, इस मानक से कि एक टेबल पे 200 से ज्यादा स्कैनिंग ना करनी पड़े, जिससे समय से वो कार्रवाई पूरी हो जाए। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि काफी बार चैनल्स पे सुबह, और ये भ्रांति काफी लोगों को रहती है कि पोस्टल बैलेट की मतगणना सबसे पहले शुरू होती है। ये तो सही है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो 5 अगर विधानसभाएं हैं, तो जहां आरओ बैठते हैं वहां मशीन की गणना, ईवीएम की गणना पोस्टल बैलेट की गणना से आधे घंटे बाद शुरू होती है। बाकी क्षेत्रों में जहां पोस्टल बैलेट नहीं है, वहां 8 बजे से ही ईवीएम की गणना शुरू हो जाती है। पोस्टल बैलेट की गणना तो 8 बजे शुरू होती है, लेकिन सबसे पहला स्टेप उसमें वैलिड और इनवैलिड एक पोस्टल बैलेट को चेक करके किया जाता है। उसमें भी काफी समय लग जाता है, तो लगभग 1.5-2 घंटे वैलिड इनवैलिड में लग जाता है, अगर ठीक ठाक एवरेज भी पोस्टल बैलेट्स हो। तो इसलिए जो सुबह सुबह रुझान आते हैं 8:30, 8:45, 9, काफी लोग इसको बताते हैं कि पोस्टल बैलेट्स की गणना के रुझान आए हैं। तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि वो रुझान मशीनों के ही आते हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गणना तो मैंने बताया, हालांकि प्रारंभ 8 बजे से ही हो जाती है। मतगणना स्थल की सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रथम स्तर की सुरक्षा मतगणना स्थल से 100 मीटर की परिधि पे होगी, जहां
लोकल पुलिस तैनात होगी। दूसरे लेवल की, और इस 100 मीटर के बाद इसको नो पेडेस्ट्रियन जोन कहा जाता है, यानी कोई भी व्हीकल, कोई भी वाहन 100 मीटर की परिधि के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, बाहर ही रोक दिया जाएगा, उसके बाद चल के जाना होगा। दूसरा जो स्तर की सुरक्षा है, मतगणना स्थल के गेट पे रहती है। अगर मंडी स्थल है या कोई इंस्टीट्यूशन, उसके गेट पे जहां फ्रिस्किंग भी होती है, जिसमें मोबाइल फोन और इस तरह की चीजें, कोई गैजेट्स, रिकॉर्डिंग गैजेट्स, ये सब अलाउड नहीं है, वो फ्रिस्किंग होती है। और तीसरे स्तर की जो, जहां काउंटिंग हॉल के बाहर, वहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान रहते हैं। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जाना है हर मतगणना स्थल पे, जिसमें सूचना विभाग से एक अधिकारी इसका प्रभारी रहेगा। आरओ द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय समय पर छोटे समूह में मीडिया के साथियों को गणना हॉल के अंदर का भ्रमण कराया जाएगा। तो अब हमने आपको बताया किस तरीके से कल 4 जून को मतगणना होनी है। इसको लेकर नवदीप रिणवा, माफ कीजिएगा, जो कि निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने तमाम जानकारी साझा की किस तरीके से यहाँ पर यूपी के सीटों पर 4 जून को मतगणना होगी। इस बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़े हुए हैं। लालचंद, कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। 75 जनपदों में 81 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग होनी है, और क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ है और अब मतगणना की बारी है, यानी कि 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 81 केंद्रों पर मतगणना होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की जो है काउंटिंग शुरू होगी, इसके बाद ईवीएम की जो है मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 100 मीटर की दूरी तक जो है किसी भी प्रकार के वाहन या जो जिनके पास नहीं होगा उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही देखने में रहा है कि जिस तरीके से हीट वेव चल रहा है, भीषण गर्मी हो रही है, उसको देखते हुए भी जो है तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देखने को मिला है कि जिस तरीके से हीट वेव से कई लोगों की जान जा चुकी है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पूरी तरीके से यहाँ पर सख्त दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जो जिला प्रशासन है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, वो भी लगातार मतगणना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ ही देखने को ये भी मिल रहा है कि जो प्रत्याशी मैदान में थे, उनके जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना हो सके, इसको लेकर सभी पार्टियों ने जो है कमर कस ली है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 81 केंद्रों पर जो मतगणना होनी है, उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है मतगणना होगी। तमाम तरीके के जो है विपक्षी पार्टियों के द्वारा आरोप भी लगाए जाते हैं, तमाम नेताओं सवाल भी उठाए जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जो है पूरी व्यवस्था रखी है। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो खुद डीजीपी मुख्यालय से जो है निगरानी रखी जा रही है। खुद डीजीपी ने जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो स्थानीय पुलिस है, जो पीएससी के जवान हैं, जो आरआरएफ के जवान हैं, उनको भी जो है काउंटिंग में लगाया गया है। यानी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 80 सीटों पर जो मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, उसको जो है अब जो काउंटिंग का समय आ गया, काउंटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, इसको लेकर जो है तमाम तैयारियां की गई। खुद जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप रिणवा ने इसकी जानकारी दी है कि किस तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किन किन केंद्रों पर जो है मतगणना होगी, इसको लेकर तमाम उन्होंने जानकारी दी है और तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। यानी कि माना जाए कि जो 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश है, जिस तरीके से सभी पार्टियों ने धुआंधार प्रसार किया और ये माना जा रहा है कि सभी अपने अपने दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, जब रुझान आना शुरू होगा, तब देखने वाली बात होगी कौन प्रत्याशी कहां से जीत रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर सभी पार्टियों की नजर रहती है और ऐसे में सभी पार्टियों ने पूरा दमखम यहां पर दिखाया इस भीषण गर्मी के बीच भी। जी, और तमाम दिग्गजों की धड़कनें तो हिलोरे मार ही रही हुई आज के दिन, क्योंकि कल रिजल्ट का दिन है। और सियासी हलकों में किस तरीके का माहौल बना हुआ है मतगणना को लेकर?
देखिए सियासी हलचल लगातार बनी हुई है। जिस तरीके से तापमान चरम पर है, ऐसे में सभी पार्टियों ने जिस तरीके से पूरा, चाहे बीजेपी की बात की जाए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, सभी पार्टियों ने जो है प्रथम चरण से लेकर 7वें चरण तक, अंतिम चरण तक अपना दमखम दिखाया। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए और जनता से वोट मांगते हुए दिखाई दिए। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टी की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, कहीं ना कहीं उनका जो प्रचार प्रसार था उनके प्रत्याशियों को, वो कहीं ना कहीं कम था। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार प्रचार उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी करते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तर प्रदेश में जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए, तमाम राज्यों में जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। अपनी सीट पर जो है वाराणसी की बात करें, वाराणसी में भी जितने भी बीजेपी के दिग्गज नेता थे वो डेरा जमाए हुए थे और लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। यानी कि यह माना जाए कि सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में 7 चरणों के अंदर अपना पूरा दमखम दिखाया। अपने प्रत्याशियों के लिए जो है जीत हासिल हो सके प्रत्याशियों की, इसको लेकर जनता के बीच लगातार प्रचार प्रसार, रोड शो, रैलियां करते हुए दिखाई दिए। एक दूसरे के ऊपर इस बीच आरोप भी लगाते हुए दिखाई दिए। विपक्षी पार्टियों ने भी आरोप लगाया और सत्ताधारी पार्टियों ने भी आरोप लगाया एक दूसरे के ऊपर। लेकिन हाँ, अब वो समय आ गया है कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन काबिज होगा जब कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। क्योंकि देखने को मिला है कि जिस तरीके से चाहे बड़े दिग्गज, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, ये सभी मैदान में थे और जिस तरीके से उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया, जनता के बीच गए, तमाम जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे, जो घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच गए। और यहाँ तक कि विपक्ष की बात करें तो चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो और चाहे अर्थव्यवस्था की बात की जाए, इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं घेरती हुई बीजेपी को दिखाई दी। लेकिन बीजेपी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और पूरी तरीके से विपक्ष पर कहीं ना कहीं पलटवार करते हुए पूरा चुनाव प्रचार प्रसार करते रहे। और देखने को मिला है कि जिस तरीके से कोई भी कमी नहीं छोड़ी किसी भी सीट पर बीजेपी ने, और वो जिस तरीके से अब एग्जिट पोल आ रहा है तो जाहिर सी बात है और एग्जिट पोल को लेकर लालचंद अखिलेश यादव थोड़ा नाराज नजर आए। जो एजेंसी एग्जिट पोल निकालते हैं उनसे काफी ज्यादा नाराज आया। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने लखनऊ में। बिल्कुल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बस अभी थोड़ी देर पहले पार्टी कार्यालय पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दिए और मीडिया पर भी हमलावर होते हुए दिखाई दिए कि कुछ ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं वो पूरी तरीके से दरकिनार हैं और ये माना जा रहा है कि जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं दरकिनार होकर एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए की सरकार बनेगी, तो इसको लेकर वो स्वस्थ दिखाई दे। लेकिन हाँ, ये जरूर दिखाई दिया कि वो कहीं ना कहीं आरोप भी लगाते हुए दिखाई दे और साथ में ईवीएम पर भी उन्होंने कहा कि काउंटिंग के बाद ही वो कुछ बोलेंगे। जी और ये भी कहते नजर आए कि विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है एग्जिट पोल के जरिए। फिलहाल लगातार ये वार पलटवार का दौर तो जारी रहेगा। कल रिजल्ट का दिन है, कल सारी काउंटिंग शुरू होगी। 80 लोकसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए 80 रिटर्निंग ऑफिसर भी लगाए गए, तमाम चीजें पुख्ता कर ली गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।